आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का न्यूमेरिकल देखेंगे। इससे पहले हम जो आप लोग को प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का सारा जो है थ्योरी जो है पढ़ा चुके हैं। उसमें हम लोग जो है प्रकाश को परिभाषित किए थे, गोलीय दर्पण देखे थे। फिर जो है गोलीय दर्पण में हम लोग जो है प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए सीखे थे। उसके बाद कुछ फार्मूला भी आप लोग को जो है सोल्व करके दिए हैं। तो आज हम फिजिक्स में जो प्रश्न जो है देखने के लिए जा रहे हैं वो है आंकिक प्रश्न। होता क्या है कि फिजिक्स में थ्योरी के साथ साथ आंकिक प्रश्न भी जो है जानना बेहद आवश्यक है। आइए हम जो ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने, यहाँ पे देखिए बात हो रही है अवतल दर्पण की। और अवतल दर्पण में आप लोग क्या जानते हैं कि फोकस दूरी माइनस में होता है, वक्रता त्रिज्या माइनस में होता है। वस्तु के बारे में बताए थे आप लोग को कि वस्तु दूरी जो है कोई भी दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, सब में जो है वस्तु दूरी क्या होता है कि ऋणात्मक होता है। कहा कि एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का, यानी यहाँ पे जो है क्या कर रहा है कि आंसर में जो है ये वस्तु दूरी दिया हुआ है। वस्तु दूरी को हम लोग जो है u से इंडिकेट करते हैं और u का मान कितना है, हो गया यहाँ पे -10 सेंटीमीटर। क्यों -10 दिए? क्योंकि जो है वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होता है, यानी वस्तु दूरी क्या होता है कि ऋणात्मक होता है। करा कि 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। खास यहाँ पे देखिए, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब हो गया कि उल्टा प्रतिबिंब। और हम आप लोग को बताए थे कि आवर्धन यदि जो है माइनस में होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, यानी उल्टा बनता है। तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है कि 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि m जो होगा, m जो है -3 होगा। माइनस हम इसलिए दिए क्योंकि जो है कह रहा कि वास्तविक प्रतिबिंब। आवर्धित काल्पनिक यदि बोलता तो हम लोग यहाँ पे जो है प्लस देते। वास्तविक है, इसका मतलब जो है उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए यहाँ पे आवर्धन का मान माइनस में होगा। -3 हम जो लिख दिए। अब क्या कर रहा है कि यहाँ पे आप जो इसका कारण भी लिख सकते हैं, चूंकि प्रतिबिंब वास्तविक है, ये इसका यहाँ पे कारण हो गया। प्रतिबिंब क्या है कि वास्तविक है, इसलिए जो है m का मान क्या हो गया कि माइनस में हो गया। इससे पहले भी जो थ्योरी पढ़ाने में आप लोग को हम जो समझाए थे कि यदि जो है आवर्धन का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है तो आप ये समझिए कि प्रतिबिंब क्या होगा कि उल्टा बनेगा, और यदि आवर्धन का मान धनात्मक प्राप्त हो रहा है तो प्रतिबिंब क्या होगा कि सीधा होगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यानी जो है प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, वो जो है मांग रहा है। प्रतिबिंब की दूरी हम लोग को निकालना है। अब हम क्या जानते हैं, हम एक फार्मूला पढ़े हैं लेंस में आवर्धन का फार्मूला कि m बराबर -v/u। ये लेंस में आवर्धन का हम लोग फार्मूला जो है पढ़े हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिए और देख के लिखिए, m का वैल्यू कितना दिया है -3। m के जो है स्थान पे -3 हम पुट किए, बराबर दिए, माइनस दे दिए। ये भी तो ठीक है। u का वैल्यू आप लोग को प्राप्त है -10 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, u के स्थान पे -10 सेंटीमीटर जो है 10 लिखेंगे, -10। अब यहाँ पे आप जो है माइनस को माइनस से कैंसिल कर सकते हैं। इस तरह आपके पास कितना हो गया कि -3 = कितना हो गया, v/10 हो गया। अब यहाँ पे यदि आप लोग जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो v × 1 तो v हो गया, और जो है ये 10 को -3 से गुना करिएगा तो -30 सेंटीमीटर जो है ये प्रतिबिंब की जो है दूरी हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप यह भी समझ सकते हैं कि प्रतिबिंब का जो दूरी आया है वो है माइनस में। यह माइनस यह बताता है कि प्रतिबिंब कहाँ होगा, वस्तु की ही ओर होगा। यानी दर्पण से पीछे जब प्रतिबिंब बनता है तो वह प्रतिबिंब जो है प्लस में होता है, वह प्रतिबिंब की दूरी प्लस में होती है। तो पहले ही आप लोग को हम क्या कहते हैं कि प्रतिबिंब क्या है कि वास्तविक है। जब प्रतिबिंब वास्तविक है तो वस्तु की ही ओर जो है बनेगा। अब देखिए ये माइनस भी हम लोग को इंडिकेट कर रहा है कि प्रतिबिंब किधर होगा, ये वस्तु की होगा और होगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि अतः प्रतिबिंब वस्तु की ही
वस्तु की ही और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये हो गया आपका जो है आंसर। इस तरह यह क्वेश्चन हम लोग जो है कंप्लीट किए। अब हम लोग जो अगला क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल में देखने के लिए जा रहे हैं, यह है क्वेश्चन के एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखिए बात हम लोग इस बार जो है अवतल दर्पण का कर रहे हैं। अवतल दर्पण के लिए इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, पहले हम लोग जो है उसको देखते हैं। कहा कि एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। यहाँ पे जो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है आवर्धन है। आवर्धन बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये क्या कि बने वास्तविक प्रतिबिंब, इसमें भी जो है वास्तविक प्रतिबिंब है, इसलिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस का जो है चिन्ह जो है डाल देंगे। और यहाँ पे इसका हम लोग जो है कारण भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक है। प्रतिबिंब क्या है कि वास्तविक है, इसलिए क्या किया, m का मान जो है -4 लिखे। ये जो कहा कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है, उसी को हम जो है इस रूप में लिखे हैं, सांकेतिक रूप में लिखे हैं। इसी का मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब क्या हो गया कि वस्तु का 4 गुना होगा और जो है वास्तविक होगा। अब आगे देखिए, आगे करा कि यदि दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो u बराबर कितना होगा, -10 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होता है। आगे करा है तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। अब हमको जो है दर्पण का फोकस दूरी निकालना है, f बराबर वाट। अब देखिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको जो आवर्धन मिला है m का वैल्यू -4, इसी से जो है हम जो है चलते हैं। तो m का मान आप लोग क्या जानते हैं कि -v/u, ये दर्पण में आप लोग को जो हम पढ़ाए हैं। m का जो है वैल्यू कितना होता है, m का फॉर्मूला कितना होता है, -v/u। बाकी बराबर के बाद -4 है, इसको जो है लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है f, और हमको जो है u मालूम है। जब हमको u मालूम है तो v का वैल्यू हम लोग जो है u में लेंगे, तब हमको क्या हो जाएगा कि v जो है प्राप्त हो जाएगा। यानी अगर हम जो माइनस माइनस कैंसिल कर दें तो यहाँ पे v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4u हो जाएगा। v इक्वल टू 4u, इसलिए जो हम लोग v का मान 4 इंटू u का मान कितना दिया है, -10। यहाँ -10 अगर जो है पुट कर दीजिएगा तो v का वैल्यू आ जाएगा -40 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब की दूरी हम लोग जो है प्राप्त कर लिए -40 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हमको जो है प्रतिबिंब दूरी भी प्राप्त है, वस्तु दूरी भी प्राप्त है। अब जो है हम जो है दर्पण सूत्र से तुरंत जो है फोकस दूरी निकाल सकते हैं, क्योंकि दर्पण सूत्र हम क्या जानते हैं, चूंकि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये है हम लोग का दर्पण सूत्र। अब हम क्या लिखेंगे कि 1/v का मान कितना है, -40 है, -40 यहाँ पे रख दीजिए, ये प्लस हो गया। v का मान कितना है, -10 है, यहाँ -10 दीजिए, इक्वल टू कितना, 1/f। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि जो है माइनस को आप लोग ऊपर कर सकते हैं, -1/40 भी यहाँ लिख सकते हैं, और ये माइनस प्लस गुना करिएगा तो माइनस हो जाएगा। ये भी हो गया आपका जो है 1/10 बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 1/f हो गया। 10 और 40 का एलसीएम लीजिए, ये 40 ही होगा। यहाँ पे -1 हो गया, फिर जो है 10 से 40 में भाग दीजिएगा, 4 आएगा। 4 गुना -1 तो ये जो है -4 हो जाएगा, बराबर 1/f हो गया। इस तरह हम लोग देखते हैं कि यहाँ ऊपर में -5 कितना हो गया, 40 हो गया, इक्वल टू कितना, 1/f। अब जो है आप इसको जो है काट भी सकते हैं, 5 एकम 5, 5 8 है 40, यानी -1/8 इक्वल टू कितना हो गया, 1/f। अब आप लोग क्या करिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, f इंटू 1 तो f हो गया, और -8 इंटू 1 तो -8 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए यहाँ एक बात और जो है सोचने वाली बात है कि आपको जो है फोकस दूरी किसका निकालना है, अवतल दर्पण का निकालना है अवतल दर्पण का। और आप पहले से यह जानते हैं कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस में होता है,
यदि मेरा आंसर माइनस में आया है तब तो मेरा आंसर सही है, और अगर प्लस में आएगा तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। अब आंसर देखिए, आंसर भी आपका जो है माइनस में आया है, इसका मतलब ये आंसर आपका जो है सही है। इस तरह हम लोग जो है ये क्वेश्चन भी कंप्लीट किए। अगला क्वेश्चन लेके उपस्थित है, क्वेश्चन नंबर ये 5 है। इसमें करा कि 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, इसका क्या अर्थ हुआ कि जो है वस्तु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई को हम लोग h से निरूपित करते हैं, और वस्तु ऊंचाई हमेशा जो है पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। ये जो है 2 सेंटीमीटर जो है ऊंची वस्तु है, इस तरह h बराबर +2 सेंटीमीटर होगा। अब आगे प्रश्न में क्या है, एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। अब देखिए कि वस्तु की दूरी है, इसलिए वस्तु दूरी u बराबर कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु दूरी हमेशा जो है माइनस में होता है। उसका करा कि उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यानी जो है यहाँ पे प्रतिबिंब की जो है दूरी दिया है, प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब का दूरी दिया है -20 सेंटीमीटर। -20 सेंटीमीटर हम इसलिए दिए करा कि वास्तविक प्रतिबिंब, यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि प्रतिबिंब वास्तविक है, इसलिए ये क्या हो गया, भी किस में हो गया, माइनस में हो गया। प्रतिबिंब वास्तविक है। अब क्या है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकालना हम लोग को निकालना है f बराबर वाट, फोकस दूरी निकालना है अवतल दर्पण का। आगे क्या करा है, तथा आवर्धन निकालें, आवर्धन यानी m का भी वैल्यू निकालना है। और ये जो हम लोग काम कर रहे हैं ये अवतल दर्पण में कर रहे हैं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं फॉर कनकेव मिरर। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग जो है v भी मालूम है, u भी मालूम है, इससे हम लोग क्या करेंगे कि f निकाल लेते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, और दर्पण सूत्र से हम लोग क्या जानते हैं, 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो 1/v का मान कितना है, -20 प्लस 1/u का मान कितना है, -10, ये हो गया 1/f। अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है सोल्व करेंगे। तो ये 10 और 20 का एलसीएम लीजिए, ये 20 हो जाएगा, 20 से 20 में भाग दीजिएगा, 1 होगा, माइनस ऊपर कर दिए, यहाँ पे -1 लिख सकते हैं हम लोग। या इसी तरह ये 10 से 20 में भाग दीजिए, 2 आएगा, यहाँ पे जो है -2 लिख सकते हैं। ये हो गया कितना, 1/f हो गया। अब ये -3 हो गया 20 बराबर 1/f हो गया। ये -3f बराबर हो गया 20। अब यहाँ पे हम लोग f निकालेंगे तो -20/3 हो जाएगा। इसको जो है काटिएगा तो ये 6 की 18, 3 जो है 2 हो गया ना। इस तरह जो है ये चल रहा है, यानी जो है इसको हम लोग क्या करेंगे कि जो है 2 अंक में लिखेंगे तो -6.67 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ये फोकस दूरी एक आंसर हो गया। फोकस दूरी जो है मेरा जो है माइनस में है, अवतल दर्पण है इसलिए माइनस में आया है। अब क्या करना है, हमको जो है आवर्धन निकालना है। आवर्धन यानी m बराबर हम जो है यहाँ पे लिख सकते हैं -v/u। ये माइनस दे दिए, v का मान कितना है, -20 है, और u का मान है -10। अब ये माइनस को कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल करिए, यानी कितना आया, -2 आया। वैसे भी आप लोग क्या जानते हैं कि ये प्रतिबिंब क्या है कि वास्तविक है। जब प्रतिबिंब वास्तविक है तो जब आवर्धन माइनस में आएगा ही। नंबर 13 है, इसमें करा कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि इसका जो है प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित बने। यहाँ पे था समझिए कि फोकस दूरी तो दिया है, फोकस दूरी है इसका 20 सेंटीमीटर। अब ये फोकस दूरी प्लस में होगा कि जो है माइनस में होगा, फोकस दूरी धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। इसके लिए जो हम लोग को सबसे पहले जो है दर्पण का निर्धारण करना होगा कि यह दर्पण अवतल है कि उत्तल है।
आप लोग यह जानते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा जो है वस्तु से छोटा बनता है। जब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है और यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिबिंब क्या है कि वस्तु से 4 गुना आवर्धित यानी 4 गुना बड़ा। जब 4 गुना आवर्धित या 4 गुना बड़ा हो गया तो इसका मतलब उत्तल दर्पण छट गया। तब यहाँ पे दर्पण कौन होगा? अवतल दर्पण होगा। और अवतल दर्पण में फोकस दूरी आप लोग जानते हैं कि माइनस में जो होता है, यानी ये कितना हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। ये F बराबर हो गया। करा कि जो है कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए, यानी वस्तु दूरी यहाँ पे मांग रहा है। वस्तु दूरी बराबर वाट हो गया। इसका प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित बने। यहाँ पे जो है m बराबर ये जो है +-4 होगा। इसलिए +-4 होगा कि आप लोग क्या जानते हैं कि अवतल दर्पण में 2 स्थिति में प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता है। पहला स्थिति सुनिए आप लोग, जब अवतल दर्पण में किसी वस्तु को हम लोग ध्रुव और जो है फोकस के बीच रखते हैं, तब जो है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी और बड़ा बनता है। एक स्थिति हो गया आभासी और बड़ा बनता है, जिसका मतलब +4, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया। दर्पण के पीछे अवतल दर्पण में भी एक स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और वो क्या बनता है? आभासी बनता है। उस अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ +4 हो जाएगा। और जब हम लोग जो है वस्तु को फोकस पर रखते हैं, तब उसका जो है प्रतिबिंब जो है अनंत पर प्राप्त होता है। यहाँ पे बनता है अनंत पे बनता है और जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उस स्थिति में भी क्या होता है? जब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो वहाँ पे प्रतिबिंब किस में होगा कि जो है माइनस में होगा, यानी जो है उल्टा होगा। उसके लिए हम क्या किए? यहाँ पे -4 किए। इसको आप थोड़ा सा और जो हम आपको संक्षिप्त में बता रहे हैं कि जो है अवतल दर्पण में दोनों तरह का जो है प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए? m का मान प्लस और माइनस दोनों में दिए। अब हमको क्या करना है कि गोलीय दर्पण की प्रकृति क्या है, पहले इसका जवाब आप लोग सुन लीजिए। गोलीय दर्पण की प्रकृति पूछा, नेचर पूछा, यानी जो है गोलीय दर्पण जो है कैसा होगा? अवतल होगा कि उत्तल होगा? ये तो हम लोग जो है इससे जो है निष्कर्ष निकाल लिए कि जब प्रतिबिंब जो है 4 गुना आवर्धित बन रहा, बड़ा बन रहा है, तो दर्पण कैसा होगा कि दर्पण जो है अवतल होगा। एक जवाब आपका हो गया अवतल दर्पण, ये होगा पहला आंसर हो गया, अवतल दर्पण है। अब हमको क्या करना है कि ये जो है वस्तु दूरी जो है निकालना है। वस्तु दूरी निकालने के लिए हम लोग जो है क्या करेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं आवर्धन +-4, एक बार जो है आवर्धन हम लोग जो है प्लस लेके काम कर रहे हैं और एक बार हम लोग जो है आवर्धन माइनस लेके काम करेंगे। अब यदि हम लोग जो है आवर्धन का मान +4 लेते हैं, यानी m = +4, ये +4 किस स्थिति में लेंगे? जब हम लोग जो है प्रतिबिंब क्या होगा कि जो है काल्पनिक होगा। काल्पनिक होगा तब क्या होगा? m बराबर +4 होगा। यानी m का वैल्यू आप लोग क्या कहते हैं? माइनस जो है v/u बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ पे हम लोग ये आप लोग को जो है f का मान मालूम है, यहाँ किसी एक टर्म में जो है आप लोग जो रख लीजिए। जैसे यहाँ पे यदि हम लोग v अगर लेंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा? तो -4u हो जाएगा। v का वैल्यू कितना हो गया? -4u। अब हम लोग जो है दर्पण सूत्र से क्या जानते हैं कि 1/v + 1/u बराबर 1/f। और आप लोग को जो है u निकालना है, ये बात दिमाग में रखिए। इसीलिए भी हम क्या के यहाँ पे v बराबर लिखे हैं -4u, यानी v को खत्म करेंगे, u को हम लोग रखे हैं, तब न जो है u का मान निकलेगा। तो अब ये 1/v की जगह कितना लिखेंगे? -4u लिखेंगे प्लस 1/u बराबर 1/f के स्थान पे कितना? -20। अब ये माइनस को ऊपर कर दीजिए, माइनस हो गया 4u प्लस 1/u बराबर ये -1/20 हो जाएगा। इसका जो हम लोग एलसीएम लेके जो इसको हल करते हैं तो एलसीएम ये आ जाएगा 4u। यहाँ पे 4u हो गया, 4u से भाग दीजिए 1 आएगा, 1 × -1 तो ये -1 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए u से 4u में भाग दिएगा तो 4 आएगा, 4 को 1 से गुना करिए तो ये +4 हो जाएगा, +4 अब बराबर कितना? 1/ कितना हो गया? ये आपका 20, ये माइनस में है, मैंने डाल दिए। ऊपर कितना हो गया? 3 हो गया, 3 बटा कितना हो गया? 4u बराबर -1/20। यहाँ पे आप लोग जो है क्रॉस गुना करिए तो ये 4u हो गया,
ये 20 किया हो जाएगा आपका जो है 60 हो गया, माइनस इसी में डाल दीजिए। सिर्फ u बराबर कितना हो गया -60 बटे कितना हो गया ये 4 से काटे ये 15, यानी u का वैल्यू कितना आया -15 आया, -15 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक बात देखिए आप लोग कि u का मान जो है माइनस में है, यानी वस्तु दूरी माइनस में आया, जिसका मतलब मेरा आंसर जो है सही है, क्योंकि वस्तु दूरी हमेशा जो है माइनस में होता है। आप देखिए m बराबर +4 लेके हम लोग जो है सोल्व किए थे काल्पनिक का स्थिति में, और क्या होता है उसमें जो है वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है। तो वास्तविक में हम लोग क्या करेंगे, फिर इस बार क्या करेंगे कि m का मान जो है -4 लेंगे, तब जब प्रतिबिंब क्या होगा तो वास्तविक होगा। ये वास्तविक और काल्पनिक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अवतल दर्पण में दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। फिर उसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि m का जो है फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे -v/u बराबर -4, यहाँ पे आपका जो है माइनस कैंसिल, तो आपका जो है v बराबर कितना हो जाएगा ये 4u हो जाएगा, है ना। फिर आप लोग जो है दर्पण सूत्र से लिखिए 1/v + 1/u बराबर 1/f, तो 1/v के स्थान पे 4u + 1/u, इसके जगह कितना 1/ कितना हो गया ये माइनस जो है 20 हो जाएगा। सब रख दिए। अब हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। फिर हम लोग एलसीएम लेंगे 4u, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 1/-20 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो गया कि 1 + 4 ये 5 हो गया, बाई जो है 4u इक्वल टू कितना 1/-20। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग जो है क्रॉस गुना करते हैं, कि ये 4u हो गया -20 गुना 5, सिर्फ आप जो है u बराबर -20 गुना 5 बटे कितना हो गया ये 4, 4×5 = 20, ये u का मान कितना हो गया 25, यानी ये माइनस में हम लोग कितना आ गया u का वैल्यू 25 सेंटीमीटर आ गया। इस तरह ये भी जो है इसका क्या हो गया कि जो है आंसर हो गया।